हवेलियां कहलाती थी, आज दीवारें हो के उनके घर हुए हो गए। इतनी नफरतें बीच में हो गई, इतना फासला हमारे बीच हो गए। मेरे हुजूर आए थे, एक दूसरे को प्यार की तालीम मेरे मुस्तफा ने दी। आज भाई भाई को देख रहे थे, यार एक दूसरे के खून के दुश्मन बने, मरना नहीं है। अगर किसी अपने का दिल तोड़ के जाओगे, मुझे बताओ हुजूर को कौन सा मुंह दिखाओगे? मुझे भी समझाया जाए। 12वीं वाला आया, अल्लाह अकबर। अभी ऐलान नबुव्वत मुस्तफा ने नहीं किया था। हाँ, उस वक्त से मुस्तफा के अखलाक के चर्चे थे कायनात के अंदर। ऐलान नबुव्वत से पहले दुनिया कहती थी इस जैसा कोई देखा ही नहीं। और फिर जब हुजूर आए, कायनात के अंदर बहार आए। और कसम खुदा की, वो लोग जो सगे बाप पे भरोसा नहीं करते थे, उन्हें यकीन की कितनी बड़ी दौलत दी। सोचो तो सही, मेरे हुजूर बाजार में है मक्का शरीफ के। कुछ लोग आए, एक शख्स ने कहा मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूं। हुजूर को पसंद आ गया, वो पसंद आया। हुजूर ने फरमाया मैं मुझे बेच दे। सौदा हो गया, जितने में भी हुआ। तो आज हमारे बीच भी ये बातें होती है। जब सौदा हो गया ना, एक ने कहा सौदा हो गया, उसने आके उसे चढ़ा दिया। कहा कितने का बेचा? कहा 120 दिरहम में। उसने कहा गलती कर दी, ये तो 250 रुपए का है, तूने 120 में गलत बेच दिया। उसकी नीयत खराब हो गई। कहने लगा लो जी, वादे ही तो करके गए हैं, कोई पैसा तो दे के नहीं गए, आएंगे तो इनकार कर दूंगा। मैं यकीन की दौलत बता रहा हूं हुजूर ने कैसी बख्शी, कैसी दौलत हुजूर ने यकीन की बख्शी। तो वो घोड़े वाला कहने लगा जी, वो गैर मुस्लिम था, उसने कहा आएंगे तो इनकार कर दूंगा। हुजूर जब घोड़े की कीमत लेके पलटे तो फरमाने लगे ये कीमत ले और घोड़ा मुझे दे। उसने कहा मेरा तो आपसे सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाने लगे सौदा तो हुआ है। कहने लगा अगर सौदा हुआ है, आपका दावा है कि सौदा हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ है। अब बताओ तुम्हारी शरीयत में इस मामले में क्या हुक्म है? अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला करो। मेरे नबी ने फरमाया हमारी शरीयत का फैसला यह है, हमारा कानून यह है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे और जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। मेरा दावा है, मैंने इसका खरीदा है, मुझ पे लाजिम है कि मैं गवाह पेश करूं। वो मुस्कुराया, कहने लगा गवाह तो कौन है गवाह? उस वक्त कोई गवाह तो था नहीं जब सौदा हुआ था, अकेले में मुस्तफा ने कीमत लगाई थी। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर गवाह पेश कर दो तो ये सौदा तुम्हारा है। इतना सुना एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, मगर वो वहां पे थे नहीं। कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, बात पहले तय हो गई थी। अगर कोई ये साबित कर दे, कोई ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है, मैं सवारी दे दूंगा, घोड़ा दे दूंगा। वो सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ, उसने तो दे दिया, वो दे के चला गया। मुस्तफा ने बाजू पकड़ा, फरमाने लगे यार बता तो सही, जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही किस लिए दे दी? तूने तो सुना भी ना था, देखा भी ना था। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपके कहने से हम खुदा को मान सकते हैं तो आपके कहने से सौदे को भी मान सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। क्या बात है, क्या बात कही। कहने लगे हुजूर हमने खुदा को भी तो नहीं देखा, आपने कहा है हमने कहा है। जब आपके कहे से हम खुदा को मान गए तो आपके कहने से हम सौदे को भी मान गए। ये इश्क और ये यकीन हुजूर की जात पे लोगों का। फिर मेरे मुस्तफा ने बाजू पकड़ा, फरमाया लोगों जहां पे गवाही की जरूरत होगी वहां पे हर गवाही में दो गवाह चाहिए, लेकिन जहां मेरा ये दीवाना होगा वहां इसकी अकेले की गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह। ये यकीन की दौलत मेरे मुस्तफा ने। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए दुनिया जगमगाने लगी। ये निजाम हम अपने आप को देखे। जो लोग कहते हैं ना नहीं मैं नहीं मनाऊंगा जुलूस, मैं तो घर ठीक हूँ, या मैं जलसे में नहीं जा रहा, तेरी मर्जी है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तेरी औकात क्या, तू ना आए, तुझे मुस्तफा ने बुलाया ही नहीं। वही आए हैं जिन्हें हुजूर ने बुलाया। यकीन की दौलत बख्शी, कायनात मुस्कुराई। कभी गौर किया हमने, हम तो सजदे भी, कभी आग को सजदा, कभी सूरज को सजदा, कभी चांद को सजदा, कभी पहाड़ों को सजदा, कभी शजर को सजदा, कभी हजर को सजदा, कभी समंदरों को सजदा। हुजूर आए, हमें हमारी पहचान कराई। कैसे पहचान कराई?
हम जो आग के आगे झुक रहे थे ना, मुस्तफा ने फरमाया तू आग के लिए नहीं बना, आग तेरे लिए बनी है। तू सूरज के लिए नहीं, सूरज तेरे लिए। तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। तू समंदरों के लिए नहीं, समंदर तेरे लिए। ये निजाम मुस्तफा ने दिए। अल्लाह अकबर। वो भाई अगर कुछ भी ना मानो ना, तो अगर घर में बेटी मुस्कुरा रही हो ना, तो फिर हुजूर की आमद का नारा जरूर लगाना। सुभान अल्लाह। अगर बेटी मुस्कुरा रही हो तो हुजूर की आमद का नारा जरूर लगाना। इसलिए कि ये बेटियां जो घर में मुस्कुरा रही है ना, ये मदीने वाले की आमद का सदका है। हाँ जैगम भाई, एक पंडित उस दिन झंडा लगा रहा था, क्या बात, छठ पे। उसका वीडियो वायरल किया गया, मैं देख के हैरत में था। सबने कमेंट किया देखो पंडित होके हुजूर का झंडा लगा रहा है। मैंने कहा सही तो कर रहा है। हुजूर फरमाते हैं उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सबके लिए रसूल बन के आया, सबके लिए रसूल बन करके आया हूँ। कहा फिर पंडित, मैंने कहा जा पंडित से जाके पूछ तूने झंडा क्यों लगाया। वो कहेगा कलमा नहीं पढ़ा, ये अपनी जगह है, लेकिन मेरी माँ है, ये मुस्तफा का सदका है। मेरे घर में बहन है, मुस्तफा का सदका है। घर में बेटी है, मुस्तफा का सदका है। हम सफर बीवी है, मुस्तफा का सदका है। अगर आका ना होते तो कुछ भी ना होता। तभी तो आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर से इश्क करो। बेटियां मुस्कुराने लगी, सुने अल्लाहू अकबर। और बेटियों से भी गुजारिश है, इस वक्त का सबसे बुरा हाल बेटियों का क्या है मैं बताने लगा हूं। हमारी बेटियां इल्हाद की तरफ जा रही है, हाँ बेदीन होती जा रही है, मुर्तद होती जा रही है, इर्तिदाद की तरफ जा रही है। मैं सिर्फ एक बात बेटियों से कह के बात खत्म कर लूं, तुझे खुदा का वास्ता कभी तेरा कदम बहकने लगे ना और तुझसे कोई बंदा ये कहे भगवान सिर्फ एक ही है, तरीके अलग है, पूछना सबको एक ही को है, कभी धोखा ना खाना, कभी धोखा ना खाना। जो तेरे नबी का नहीं हो सकता वो तेरा भी नहीं हो सकता। आज बेटियों के हालात आप देखें, बेटियां मुर्तद होती जा रही हैं। मैं मुर्तद नहीं, हर उस बेटी से गुजारिश करता हूं जिसका कभी जी चाहे दुपट्टा सर से गले में लाए, या नंगे सर किसी बाजार में लेके जिसके जहन में ख्याल आए ना, सिर्फ इतना याद रख लेना तेरे गले में तो फांसी का फंदा था, हुजूर ने फंदा निकाल के तुझे चादर पहना है। अगर ये सरकने लगे तो समझ लेना ये जिंदगी तेरी नहीं, ये मदीने वाले की है, तेरी नहीं मदीने वाले की है। तुझे उन्हीं की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक। और जाओ बेटियों, यही बाप था जो तुम्हें कत्ल करता था, लेकिन जब हुजूर ने ये कहा ना जिसके पास 3 बेटियां पाल के इज्जत से रुखसत कर दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो तुम्हें पता है तुम कितनी अजीज हो गई बाप को, इतनी अजीज हो गई कि 2 वाला रोने लगा। हुजूर मुझ पे 3 क्यों नहीं है, मुझ पे 2 क्यों है। मुस्तफा ने फरमाया जा 2 वाला भी जन्नती। फिर 1 वाला रो दिया, आका मुझ पे 2 क्यों नहीं, 1 रह गई। फरमाया जा 1 वाला भी जन्नती है। फिर वो खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। मुस्तफा ने फरमाया क्यों रो रखे हो, कहा हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। आका ने फरमाया था जा अगर बेटी नहीं है, बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जा, हाथ पकड़ के मोहम्मद तुझे जन्नत में दाखिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तू क्या थी, कुछ भी ना थी, ये इज्जत है तुझे मुस्तफा ने बख्शी, हुजूर ने बख्शी। और कैसी बख्शी, कायनात में ये रिश्ते हो तो लाके दिखाओ। यही बाप जो कत्ल करता था आज पता है, लो चैलेंज करता हूं, ये जितने भी सोना बोना बाबू गुड्डू पप्पू वाले फोन वाले लवर है ना, धावे के साथ कहता हूं, तुम्हें कितना भी बड़ा ख्वाब दिखा दे, तुम्हें कहें कि हम जूस पिलाएंगे, हवाओं में उड़ाएंगे, झूठा है खुदा।